हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर पे। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी का तो कोई अंत है नहीं। आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और कुछ लोग तो मुझसे इतना जलते हैं, पता नहीं क्या खुंदस है उन्हें मेरे से, क्या बटवाएंगे मेरे से। भाई मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो बात कर लेते हैं आज इन पूरे परिवार की, ठीक है, इस पूरे परिवार की, चाल फैमिली की। चाल फैमिली जो कि एक मैं क्या ही बोलूँ, बेटियों का होता है कि छुट्टियों में वो घर आएँ, इंजॉय करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई भौजाई के साथ। जिसके घर में 3 भैया, 3 भौजाइयाँ, 3 भाभियाँ हैं, 3 भाई हैं, माँ बाप हैं, चाचा जी हैं, पर लड़कियाँ नहीं आई। देखो कितनी शर्म वाली बात है। चाहे वो 2 दिन के लिए आती, कितनी शर्म वाली बात है। जिनके घर में ऐसे ऐसे भाई होते हैं ना, ऐसी ऐसी भाभियाँ होती हैं, देखो ना कैसे आएंगी। इनकी ईगो के कारण वो उससे नहीं बोलेगा, वो उससे नहीं बोलेगा। लड़कियां कहाँ जाएंगी? फंस गई बेचारी बीच में। बड़े के खाना खा ले तो मरी, छोटे के खा ले तो मरी। अब मैं देखो, इसमें मैं तीनों की बात करूँगी, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं करूँगी कि उसने उसने उसने। एक भाभी 15 दिन के लिए अपने वहाँ चली गई, वो अपना 15 दिन घूम आई, उससे नहीं हुआ कि ननंद आएंगी रहेंगी। एक भाभी को तो अपनी मतलब कि मुंह बोले भाई बहनों से फुर्सत नहीं है, मुंह बोले बना लेने, ठीक है। और एक उसे तो बस मैं और मेरा मुंशी। आई बार वहीं जाती है ना, ये आई बार वहीं जाती है। कभी इसने मतलब कि और जब इंसान वीडियो बना के जलील करने लगे, अब देखो इसके उसने वीडियो बना के जलील किया कि जो रिश्तेदार आएंगे ना, वो उनके लिए आलू का कट्टा ला के रख दिया मैंने, और आलू और चौल खाए जाएंगे। क्यों किसी के बच्चे गिरे हुए हैं क्या? कितनी शर्म वाली बात है। किसी के बच्चे गिरे हुए हैं क्या कि आलू चौल खाने तुम्हारे पास है? क्योंकि उनके घर में आलू चावल नहीं है। जैसा कि इनकी भाभी जी ने बताया कि इनके नंदोई जी का कोई बिजनेस नहीं चला था, उन्हें एक अपना जो इनकी फिज़िकल अपीयरेंस है यूट्यूब पे, उसके थ्रू इनको सपोर्ट किया है। इन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया ताकि वो अपना घर चला सके। तो शायद गरीब ऐसे सिर्फ उन्हें दाल चावल ही खिलाए जाएंगे, आलू चावल ही खिलाए जाएंगे। टकले के बच्चे खाएंगे पिज़्ज़ा चाउमीन, वो बाहर जाके खिलाएगा। घर में तो कभी हमने नहीं लाके देखा कि उसको कभी लाके खिलाता हो, क्योंकि ऐसा टुडाना में मिलता नहीं होगा कुछ। आपने कभी देखा घर में इनके कोई ऐसा आया? बस वो ये कि तेल की कढ़ाई एक चढ़ी रहती है, उसमें ही आलू के पकोड़े, आलू के फ्रेंच फ्राइज, उसी में ही आलू का पिज़्ज़ा सब तलता रहता है। बाकी आपने कुछ देखा होगा इनके घर में? कुछ नहीं है। तो माँ बाप भी फंस गए, लड़कियां नहीं आई। जबकि वो पहले आती थी अच्छी खासी, 15-15 दिन रह के जाती थी। बड़ी भौजाई के वहाँ भी जाते थे ये सारे लोग इकट्ठे होके, ठीक है। ये नहीं जाती थी, जीती नहीं जाती थी, वो बड़ी वाली जाती थी। और घर में सबसे ज़्यादा फुआड़े की जड़ जीती है, सबसे ज़्यादा कलह कलेश की जड़ जीती है। आज मैं ठोक बजा के बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा कलह कलेश की जड़, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों के साथ कांड करवा रखे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ भिड़वाती है। औरतों को आपस में अपने खसम को चुगलियाँ कर करके भिड़वाती है आपस में। और इसका आदमी तो इतना घटिया है ना, औरतों की बॉडी शेमिंग करता है, और बॉडी शेमिंग के चक्कर में भुगत भी रहा है। बता दूंगी मैं कहाँ भुगत रहा है ये बॉडी शेमिंग के चक्कर में। मैं ये सोचती हूँ कि इस आदमी को एक उस पर जाके ना, ट्विटर पे जाके शायद कंप्लेन करनी पड़ेगी
कि जैसे इस आदमी के चलते औरतें सेफ कहाँ हैं, जो औरतों के नाम रखता है। और ये मत सोचना कि हमने कमेंट्स डिलीट कर दिए तो हमारे पास कमेंट्स नहीं है। तुम्हारी पूरी आईडी के सारे कमेंट्स हैं हमारे पास। कि तो औरतों को बॉडी शेमिंग करता है, औरत को गंदी नज़र से देखता है, तभी तो तुझे पता चलता है किसके शरीर का आकार कैसा है, किसी औरत के शरीर का आकार कैसा है। ठीक है, इस तरीके से तू देखता है तो थू है तेरे पे, थू है तेरे पे बन के तू ऐसी ऐसी चीज़ें देखता है। और मैं बोलती हूँ कि भगवान ऐसे आदमी को, जो ऐसे ऐसे आदमी होते हैं ना, इनको तो लड़कियाँ देनी ही नहीं चाहिए थी इनको। क्योंकि तू कल को अपनी लड़कियों को भी देखेगा कि कौन बुलडोजर बन गई, कौन कैटरीना कैफ बन गई, तो अपनी लड़कियों को भी ऐसी नज़र से देखेगा। भाई ऐसे घर में लड़कियां सेफ नहीं होती हैं। जैसे ये बोलता है औरतों को, गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है औरतों के लिए। कोई बात नहीं, कोशिश कर रही हूँ मैं, और कम्युनिटी में लगा दूँगी मैं कैसी गंदी लैंग्वेज इसने यूज़ करी है। पता नहीं भगवान जाने अब इनकी वो क्यों नहीं आना चाह रही, क्योंकि इसकी गंदगी इतनी है, ये कुछ भी मुंह से बक देता है, इसे पता ही नहीं चलता है मुंह से बक क्या रहा है। तो बोला था ना कि मैं पीता नहीं हूँ, मैं नशे तो नहीं करता। लोग तो पी के भी, नशे में भी औरत की इज्जत करते हैं। ऐसे ऐसे आदमी देखने हैं कि वो पी रखी होगी फुल, वो दीदी करके बोलेंगे, वो भाभी करके बोलेंगे, और तू थू है। ठीक है, थू है। तेरे जैसे मेरे पास कौन बहने आना चाहिए। और कहीं भी कुछ ऐसा होता है फटाफट सोचता है कि एक रील बना लूँ सपनों से सुंदर। अरे ऐसे नहीं होता, दिल अच्छा होना चाहिए। गिरेबान तो इतना गिरा हुआ है तुम्हारा। तो थोड़ा सा इंसान को हमेशा सोचना चाहिए। और जो तू कभी नहीं सोचेगा टकले, कभी नहीं सोचेगा। सब भाइयों को अपनी लाइफ की पड़ी है, भाभीयों को अपनी लाइफ की पड़ी है। किसी की वीडियो ना छूट जाए, आएंगे तो काम धंधे में लग जाएंगे, वीडियो छूट जाएगी। यार वीडियो छूट गई तो क्या होगा, कमाई कैसे होगी, अगारों पगारों कैसे आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। चलो आज अपनी लाडो दिखाती हूँ। आओ लाडो, आओ लाडो, दरवाजा बंद करो। सपनों से लाडो के लिए वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। देखो मेरी लाडो कितनी प्यारी लग रही है। देखो ये देखो ना, ये कौन है। तो हेलो गाइस, हम अपनी दादी घर आए हैं। दादी खाना पा रही है। मेरी मम्मा भी खाना पाती है। सुन लो, मैंने बच्चे को नहीं बुलवाया, मेरी मम्मा खाना पाती है अपने आप मुँह से। मम्मा भी पाती है ना। मैं भी पाती हूँ। ये भी पाती है, मम्मा भी खाना पाती है। हमारा तो व्रत है, खाना सिर्फ बच्चों के लिए बनेगा, और बच्चों को माँ के हाथ का नहीं खाना, दादी के हाथ का खाना है। ठीक है, जो सड़े हुए कमेंट करेंगे ना कि खाना बनाने साथ, बच्चे बोले मम्मी माँ के हाथ का खाना खा के पक चुके हैं, गाँव में वही वहाँ जाके उन्हीं का हाथ का खाना खाना है, दादी के हाथ का खाना खाएंगे यहाँ पे। और दादी खुशी खुशी बना रही है। चलो, दिख गई होगी सास, सब तो फट गई होगी तुम्हारी तो।